चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न एक महिला के द्वारा मुझसे पूछा गया है, जिनका ये कहना है कि उनके पति दारू पी के उनके साथ मार पिटाई करते हैं, बच्चे के साथ मार पिटाई करते हैं। 50,000 पति की सैलरी है, खर्चा भी वो नहीं दे रहे हैं और वो अपने पति का घर छोड़कर मायके पहुंची है। देखिए, अगर आपके पति के द्वारा आपके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज की मांग की जा रही है और अब आपको लगता है कि उस घर में आप नहीं रह सकती हैं, आपके बच्चे को खतरा है, आपको खतरा है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उस घर में रहकर अपने पति से अगर बातचीत करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं किसी भी तरीके से, तो हो सकता है ये समझाने में आपको काफ़ी समय लग जाए। हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। तो पहले आपको समझाना ही है। अगर घर गृहस्थी को आगे लेके बढ़ना है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके से अगर एक व्यक्ति नासमझ है, तो दूसरे व्यक्ति को उसका सहारा बनना है और अपनी घर गृहस्थी को बचाने की कोशिश ही करनी चाहिए। दोनों में से कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मारपीट आपके साथ हो रही है, गाली-गलौज हो रही है और अब आपको लगता है कि वो व्यक्ति नहीं सुधर सकता है, आपने बहुत समझौता उनके साथ कर लिया है, तो ऐसी अवस्था में आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी है। कंप्लेंट में जो भी आपके साथ घटना घटी है, वो घटना का ज़िक्र करना है। मारपीट हुई है, तो आपको मेडिकल वहाँ पर लगाना होगा और पति को सबक सिखाने के लिए आपको एक एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से अन्य आरोप उनके ऊपर लगाती हैं और वो आरोप झूठे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप स्वयं अपने घर गृहस्थी के जो दरवाजे हैं हमेशा के लिए बंद कर देंगे। क्यों? इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आप झूठे आरोप लगाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके पति को भी ये लगेगा कि मेरे द्वारा जब ये गलती नहीं की गई है, उसके बावजूद मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। या ससुराल वाले अगर आपके साथ हैं लेकिन आपने फिर भी उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, तो यहाँ पर आप अपनी घर गृहस्थी तो खराब होगी ही, साथ में वापसी का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो सकता है। अब अगर मारपीट हो रही है, घटना इस कदर बढ़ गई है कि आपका वहाँ पे रहना मुश्किल है, तो आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए, मामला दर्ज करवाइए और कानून का सहारा लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तुरंत सज़ा मिलनी ही चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। लेकिन अगर मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है तो किसी तरीके से समझौता करने की कोशिश कीजिए। और ये जो आपने एक लाइन और लिखी थी जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया था कि मैं अपने पति का घर छोड़कर मायके बैठी हूँ, 6 महीने हो गए हैं, तो इस तरह की हरकतों से कोई रास्ता नहीं निकलता जहाँ पर पति पत्नी बात नहीं कर रहे हैं, एक नाराज़ होकर मायके चले जाता है या पति अपना घर छोड़ देता है, तो इस तरह से मामले और बिगड़ते हैं। आप जाइए, बात कीजिए और अपना घर किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ना है। आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना है और साथ में एक बार हो सकता है तो समझौता करने की कोशिश कीजिए। इसके बावजूद भी पति नहीं समझ रहा है, आपके साथ मारपीट लगातार जारी है, तो आपको कानून का सहारा लेना है। आप जहाँ रहती हैं वहाँ का जो महिला आयोग है, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकती हैं और महिला थाना आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाइए और मामला वहाँ पर दर्ज करवाइए। जिस तरह से आपके पति आपके ऊपर अपराध कारित कर रहे हैं उस तरह से सेक्शन लगेंगे, फिर वो मामला न्यायालय में आएगा। हो सकता है कि एक बार आपके पति पुलिस स्टेशन जाए, आपसे वो नहीं समझ रहे हैं, तो हो सकता है थाने में जाकर उनको कुछ समझ में आ जाए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोगों से जुड़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं टिप 1 की बात करती हूँ, जहाँ पर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर सीआरपीसी के सेक्शन 1 to 5 के सब सेक्शन 4 की बात करूँ तो वहाँ पर 3 बातें लिखी गई हैं, जहाँ पर अगर ये 3 बातें आपके केस में कवर करती हैं तो आपका भी मेंटेनेंस के केस में बचाव हो सकता है। सबसे पहले, अगर पत्नी अपनी मर्जी से आपसे तलाक लेना चाहती है तब आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। दूसरा, अगर पत्नी कैरेक्टरलेस है वहां पर भी मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। और तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पति और पत्नी दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले रहे हैं वहां पर भी मेंटेनेंस का बचाव हो सकता है। ये 3 बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही आप उससे जुड़ते